बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 59 पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज का, जिसमें आप देखोगे जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात हुई है। जनरल प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आज हमने बेसिकली जो स्टडी करना है वो है जनरल properties of ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज के साथ साथ क्लियर किया जाएगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या है, सो दैट वी मे हैव सम आइडिया अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो फर्स्ट अगर देखें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे ऑब्टेन करते हैं आप। ठीक है, ये हमने स्टार्ट में बिल्कुल लेक्चर के इंट्रोडक्शन में देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ओरिजिन है वो है हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी कंपेयर करें तो उसका ओरिजिन है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये लिविंग थिंग्स है ओरिजिन। नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हम देखें रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये किसका ओरिजिन है? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया। नंबर 2 आ जाती है आपके पास कंपोजिशन। ठीक है, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी जो है आपके पास दिस इज कंपोजिशन। किससे बना हुआ है? यू हैव क्लियर आइडिया। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ वेरी फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि कार्बन, ये तो इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब एलिमेंट। ठीक है, जिससे वो मिलकर बना हुआ है। कार्बन आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ्यू एलिमेंट्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, माइट बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस का जिक्र हुआ है। हेलोजेंस क्या है? जो आपके पास 7 ग्रुप में प्रेजेंट हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सो हेलोजेंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखो तो उसमें पीरियोडिक टेबल के तकरीबन सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। उनके जो कंपाउंड्स अगर आप देखोगे तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होगी वो पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिंकेजेस की अगर बात करें कौन सा बॉन्ड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड दिस इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कार्बन ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, अब कोवलेंट बॉन्ड भी 2 तरह के होंगे, एक आपके पास पोलर एंड वन इज नॉन पोलर। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड भी 2 तरह के, पोलर जिसमें क्या कहते हो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप हो जाता है बिटवीन द बॉन्डेड एलिमेंट्स, जबकि नॉन पोलर में डिवेलप नहीं होता। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें तो उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आयनिक। ठीक है, आयनिक में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो NaCl, दिस इज अ साल्ट। ठीक है, जो कि आयनिक इन नेचर है, सो इसकी नेचर क्या होगी? इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें फर्दर हम सोलबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस में सोलूबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 4th पॉइंट है वो सोलबिलिटी का है। ठीक है, तो ये क्लियर कर लो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसकी जो सोलबिलिटी है वो सोलूबल होगा पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, जिसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, आपने देखा लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, नेचर शुड बी सेम। ठीक है, तो इसकी नेचर पोलर है तो किसमें सोलूबल होगा? पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। सॉल्वेंट की नेचर क्या होनी चाहिए? पोलर। ठीक,
अब जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, अंडरस्टूड है, वो किस में सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का दूसरा नाम क्या? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की सोलबिलिटी को देखें, उसके नेचर क्या है? आयनिक है। और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पोलर होते हैं। ठीक है, पोलर क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स अगर आप देखो, पोलर बेसिकली वर्ड यूज होते हैं, जनरल वर्ड है जिसमें टू पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आयनिक कंपाउंड्स में टू पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि आयनिक नेचर है, पोलर कंपाउंड्स हैं, तो सोलुबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसमें देखिए, आपने 9th क्लास में देखा कि जो कंडक्शन है, डिफरेंट सेल्स आपने स्टडी की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बेसिकली सॉल्यूशन में टूटते हैं, आफ्टर दैट दे रिलीज इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली कंडक्शन बाय मींस ऑफ आयंस होती है। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीइंग आयनिक इन नेचर, ठीक है, उनमें कंडक्शन बड़ी अच्छे से होगी। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू आयंस, आयंस बेसिकली अलाउ करते हैं किसको? कंडक्शन को। अब क्योंकि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें ऐसे आयंस नहीं है, तो उनकी आप कह लें कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होंगे? पुअर कंडक्टर्स। जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, दे आर वेरी गुड कंडक्टर। ओके, नंबर 6 पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया था कि आयनिक कंपाउंड्स, जब आपने कंपाउंड्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, कोवलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड्स का आपने स्टडी किया था। आयनिक कंपाउंड्स में बार बार क्यों बोल रही हूँ? आयनिक कंपाउंड्स रेफर्स टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स आपने देखा था, इसका स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, वाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयंस के दरमियान। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्योंकि ऐसे कोई आयंस नहीं होते, स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है बट वो लेस स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड है, इनके जो हैं क्या होंगे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, शार्प नहीं होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीन्स यहाँ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका क्या होगा? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आप शार्प भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हैं, दैट्स व्हाई दे आर लेस स्टेबल। ठीक है, एज कम्पेयर्ड, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, यू नीड वेरी हाई एनर्जी टू ब्रेक देम। मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए कोई ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, स्टेबल का मतलब क्या होता है? जिनके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। सो ये क्या होंगे? लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, ये आपका पॉइंट नेक्स्ट है स्टेबिलिटी वाला। ठीक है, नंबर 8 पॉइंट है आपके पास कंबस्टिबिलिटी। अब कंबस्टिबिलिटी क्या है? कंबस्टिबिलिटी है एबिलिटी टू कैच फायर। ठीक है, जो जल्दी जो है आग पकड़ ले, तो वो आपके पास क्या होगा? कंबस्टिबिलिटी। अब याद रखें, जिस कंपाउंड में कार्बन एटम की परसेंटेज ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वो कंबस्टिबल होगा। ठीक है, यू नो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट? मीन्स कार्बन की परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ज़्यादा कंबस्टिबल होंगे एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आई थिंक पॉइंट नंबर 9, आइसोमेरिज्म। हाँ जी, आइसोमेरिज्म क्या था? फिनोमेना है जिसमें
कंपाउंड्स जो हैं उनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। आइसोमेरिज्म बेसिकली फिनोमिना है। और आइसोमर्स क्या होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं जो कि रिलेशनशिप ये फिनोमिना शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आइसोमेरिज्म की जो एग्जांपल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे आइसोमर्स की तादाद भी इंक्रीज होगी। बहुत कम ये इनऑर्गेनिक में ना होने के बराबर, वेरी रेयर, ठीक है। सो यही वो फिनोमिना है जो कि डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब आपका इसमें लास्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस आपके पास आयनिक कंपाउंड्स की वो फास्ट हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसके जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, ठीक है। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और नेचर जो इसमें आपको डिफरेंट कंडीशंस देनी पड़ती है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, कोई कैटलिस्ट आपको यूज़ करना पड़ता है तो टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें स्लो रेट है रिएक्शन का। और जो नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस की वो है मॉलिक्यूलर इन नेचर, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स। जबकि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनऑर्गेनिक जो है, उसमें जो नेचर है वो आयनिक की नेचर है, ठीक है। जाहिर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर क्या है, आयनिक। सो इसके जो रिएक्शंस होंगे उनमें आयंस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। आयंस का ट्रांसफ़र होगा, देन एक न्यू कंपाउंड बनेगा। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचर है केमिकल रिएक्शन की वो मॉलिक्यूलर ही नेचर है। वाई? इसमें आपके पास जाहिर है कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। वो टूटेंगे तो न्यू मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। सो जो नेचर है आपके पास रिएक्शन की वो मॉलिक्यूलर इन नेचर है और रिएक्शंस क्या होंगे, स्लो होंगे।